तो चलिए आज एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे जिम्मेदारियों के बोझ को सही फैसलों से एक सुनहरे भविष्य की सीढ़ी बनाया जा सकता है। ये कहानी एक ऐसे सफर की है जो सिर्फ 15,000 रुपए महीने के एक छोटे से निवेश से शुरू होकर 14.25 करोड़ तक पहुंचता है। ये शब्द है 28 साल के सुशांत के। एक पारिवारिक त्रासदी के बाद अचानक से उनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो सुशांत एक आईटी प्रोफेशनल हैं जिनकी महीने की इनकम है 55,000 रुपए, लेकिन अचानक उन्हें अपने माता पिता, अपनी भाभी और भतीजे मतलब पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। अब ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं था, ये 5 लोगों के भविष्य का सवाल बन गया था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुशांत उस वक्त किन फाइनेंशियल और इमोशनल चुनौतियों से गुजर रहे थे। देखिए, सुशांत ने भी ज्यादातर यंग लोगों की तरह ही इंश्योरेंस पॉलिसियों में पैसा लगा रखा था, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या थी? इन पॉलिसियों में पैसा 20-20 साल के लिए लॉक हो जाता था और रिटर्न भी बहुत कम था। ये उनके बड़े लक्ष्यों के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। अब देखिए, सुशांत की सिचुएशन को एक गलती की तरह नहीं देखना है। ये तो एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है, एक जाल है जिसमें कई युवा कमाने वाले अक्सर फंस जाते हैं। यहाँ पर ना दो रास्ते एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है वो पुराना पारंपरिक रास्ता जहाँ पैसा सालों तक बंधा रहता है और रिटर्न भी कुछ खास नहीं मिलता, और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न रास्ता, मतलब म्यूचुअल फंड जैसे मार्केट से जुड़े निवेश जहां पैसा देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगता है और लंबे समय में करोड़ों की वेल्थ बना सकता है। तो इस जाल से बाहर निकलने के लिए और सुशांत की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत ही क्लियर एक्शन वाला प्लान सजेस्ट किया गया। चलिए समझते हैं कि वो क्या था। ये प्लान ना सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स का था। स्टेप 1, वो पुरानी कम फायदा देने वाली पॉलिसीज उन्हें बंद करो। स्टेप 2, सिर्फ कुछ 100 रुपए महीने में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लो ताकि परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहे। और स्टेप 3, जो भी पैसा बचा उसे सही म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू करो। और इस प्लान की सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि इसके लिए कोई नया पैसा नहीं चाहिए था। बस जो पैसा पहले से जा रहा था उसे ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना था ताकि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, जहां हम देखेंगे कि इस नई स्ट्रैटेजी में लंबी अवधि में कितनी बड़ी वेल्थ बनाने का पोटेंशियल है। तो सुशांत की जो 15,000 रुपए की मंथली एसआईपी थी उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 8,000 रुपए गया देश की 50 सबसे बड़ी सबसे स्टेबल कंपनियों में, जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं, और बाकी के 7,000 रुपए गए तेजी से बढ़ने वाली छोटी और मीडियम साइज की कंपनियों में जिनमें ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये अनुशासन 30 साल तक बना रहा तो कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब पैसे से पैसा बनाने की जो पावर है, वो क्या कमाल दिखा सकती है। चलिए देखते हैं। सिर्फ पहला हिस्सा, वो 8,000 रुपए जो देश की टॉप कंपनियों में लग रहे थे, 30 साल में जानते हैं कितने बन सकते हैं? पूरे 5 करोड़ 15 लाख रुपए। और ये तो बस शुरुआत है। अब देखते हैं तेजी से बढ़ने वाली मिड कैप कंपनियों में लगे 3,500 रुपए का कमाल। ये अमाउंट पहुंच सकता है 4 करोड़ 40 लाख तक। और आखिर में सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल वाली छोटी कंपनियों में लगा पैसा वो बना सकता है पूरे 4 करोड़ 75 लाख रुपए। आई नो, ये नंबर सुनकर शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो। क्या ये सच में हो सकता है? तो जवाब है जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये कोई सपना नहीं है, ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग का सीधा साधा गणित है। और जब हम इन तीनों अमाउंट्स को जोड़ते हैं तो 30 साल बाद जो टोटल वेल्थ बनती है वो है 14 करोड़ 25 लाख रुपए। और ये सब हुआ किससे? सिर्फ 15,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट से। लेकिन ये जो इतने शानदार नंबर्स हैं ना, ये सिर्फ एक चीज पर टिके हैं, और वो है अनुशासन। तो अब नंबरों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस माइंडसेट की बात करते हैं जो इसे सच बनाने के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है अपनी एसआईपी को एक लोन की ईएमआई की तरह ट्रीट करना। एक ऐसी ईएमआई जिसे आप हर हाल में चुकाते ही हैं। बस फर्क ये है कि ये ईएमआई आप किसी बैंक को नहीं बल्कि अपने ही फ्यूचर सेल्फ को दे रहे हैं। तो इस पूरी सक्सेस के पीछे ना 4 सिंपल सिद्धांत काम करते हैं। पहला, कमिटमेंट,
मतलब लंबे समय 30 साल से भी ज्यादा तक टिके रहना। दूसरा, कंसिस्टेंसी, यानी अपने भविष्य की वो ईएमआई कभी मिस नहीं करना। तीसरा, कंपाउंडिंग की पावर को समझना। और सबसे जरूरी, ये याद रखना कि फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी उतना ही वाइटल है। तो सुशांत की कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने भविष्य को बदलने के लिए वो पहला, छोटा लेकिन सबसे जरूरी अनुशासित कदम कौन सा होगा जो आज उठाया जा सकता है?